जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 31 मई को गुरु जी का महासमाधि दिवस होता है और इस पर बहुत सी संगत के बहुत से सवाल होते हैं। तो संगत जी, आज के इस सत्संग में मैं आपको इन्हीं सब बातों के बारे में बताऊंगी। जितना मुझे पता है या फिर जितना मैंने सुना है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बात करूंगी। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे क्षमा कर देना। संगत जी, मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। 31 मई 2007 जिस दिन गुरु जी ने समाधि ली थी, संगत जी, वो टाइम हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था। संगत जी, क्या आप सब जानते हैं कि उससे एक दिन पहले 30 मई को क्या हुआ था? संगत जी, आज के सत्संग में आपको मैं एक एक बात के बारे में बताऊंगी, तो प्लीज आप पूरा जरूर सुने। इससे आपको गुरुजी के बारे में बहुत कुछ जानने का अवसर मिलेगा। संगत जी, 31 मई 2007 ये टाइम हम सब के लिए बहुत ही मुश्किल टाइम था। जिस संगत ने इस दिन को देखा है, जो भी गुरुजी की पुरानी संगत है, वो सब जानते हैं हर एक के लिए ये बहुत ही मुश्किल टाइम था। संगत जी, गुरुजी कहते थे, जो भी शारीरिक रूप से इस धरती पर आया है उसे एक ना एक दिन जाना ही है। संगत जी, उसी तरह गुरुजी भी हम सब में शारीरिक रूप में इंसानी चोले में आए थे, तो उन्हें उसी तरह जाना भी था। इसीलिए गुरुजी कहते हैं, मैं इंसानी चोले में आया और रुक नहीं पाया। इसी तरह आप सबको भी एक ना एक दिन जाना ही है। लेकिन जब इंसानी चोले में हो, अच्छे कर्म करो, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, कभी किसी का बुरा ना करो। संगत जी, गुरुजी ने बहुत पहले से ही अपनी संगत को कहना शुरू कर दिया था, बृहस्पति की पूर्णमासी नू मैं चला जाना है। लेकिन संगत जी, जब भी गुरुजी ये बोलते थे तो सब यही सोचते थे, गुरुजी तो भगवान है, वो कभी नहीं जा सकते। सभी इस बात को इग्नोर करते थे, मजाक समझते थे। लेकिन गुरुजी ने समाधि से कुछ दिन पहले संगत को बुलाना कम कर दिया था। संगत जी, गुरुजी ने लास्ट संगत जो किया था, जो लास्ट सत्संग किया था संगत को बुला के, वो किया था 27 मई संडे वाले दिन। गुरुजी ने 27 मई को संगत को बुलाया। संगत जी, उस दिन यानी कि 27 मई को जो जो भी संगत सत्संग पर आई थी, उन्हें गुरुजी के सेवादार अंकल ने कहा कि गुरुजी ने कहा है, दर्शन करके जाते हुए राम राम बोलते हुए जाओ। तो सब संगत ने बिना कुछ पूछे गुरुजी के आदेशानुसार जाते समय राम राम कहना शुरू कर दिया। लेकिन आज की संगत तो पहले ही कितने सवाल रख देती है, क्यों, कैसे। संगत जी, हम इफ एंड बट में अभी भी पड़े हुए हैं। लेकिन जो पहले संगत थी, जो गुरुजी के साथ फिजिकली जब गुरुजी थे उस टाइम पे गुरुजी के साथ जुड़ी हुई थी संगत जी, वो कभी भी गुरुजी से किसी भी तरह का कोई सवाल नहीं करते थे। गुरुजी ने जो कहा वो गुरुजी का हुक्म समझ के संगत जी मानते थे। लेकिन आज हम पहले ही संगत जी इतने किंतु परंतु क्यों कैसे करने लग जाते हैं। लेकिन जो गुरुजी की पुरानी संगत थी, वो कभी भी गुरुजी पर सवाल नहीं करती थी, क्योंकि उन्हें गुरुजी पर बहुत विश्वास था। संगत जी, 27 मई के बाद गुरुजी ने 2 दिन कोई सत्संग पर संगत नहीं बुलाई और उसके बाद 30 मई को गुरुजी ने उस संगत को बुलाया जो गुरुजी से बहुत ही ज्यादा कनेक्ट थी। उसके बाद संगत जी, 31 मई को गुरुजी ने सेवादारों को कहा कि सारी संगत को बोल दें कि गुरुजी समाधि ले रहे हैं, दर्शन के लिए बड़े मंदिर आ जाओ। संगत जी, उस समय बहुत सी संगत ऐसी थी जिन्हें समाधि का मतलब भी नहीं पता था। संगत जी, उन्हें लगता था कि गुरुजी कुछ समय के लिए ध्यान में जा रहे हैं, इसलिए अब कुछ समय के लिए वो जो है सत्संग नहीं करेंगे, संगत को नहीं बुलाएंगे।
संगत जी, गुरुजी को पहले ही पता था कि मैं किस दिन मैंने जाना है, इसलिए गुरुजी कहते थे कि मैं बृहस्पति दी पूर्णमासी ਨੂੰ चला जावांगा। संगत जी, उस समय जो भी संगत वहां गई, वहां संगत वाइट कपड़े पहनकर रोई जा रही थी, लेकिन किसी भी संगत का दूसरी संगत से पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर संगत जी, संगत को पता चला कि गुरुजी ने समाधि ले ली। वहां बेसमेंट के रास्ते से अंदर एम्बुलेंस आई, उसमें एक शीशे का बॉक्स था, जैसे कि आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, जिसमें गुरुजी लेटे हुए थे। गुरुजी के चेहरे पर स्माइल थी, आंखें बंद थी। सारी संगत हैरान थी कि अभी 2 दिन पहले ही गुरुजी ने संगत को बुलाया था और ये एकदम से क्या हो गया। गुरुवार यानी कि बृहस्पति के दिन गुरुजी को शिवजी मूर्ति के पास लिटाया गया और फ्राइडे तक वेट किया गया, क्योंकि डुगरी से गुरुजी के बापूजी और उनके जो भी रिलेटिव्स थे वो आए और सब ने गुरुजी के दर्शन किए। बापूजी ने बड़े मंदिर से ही जो भी रिचुअल्स थे वो किए, उन्हें अग्नि दी। जैसे ही अग्नि तेज हुई तो गुरुजी की फ्रेगनेंस बड़े मंदिर में फैलने लगी। पूरे मंदिर में गुलाब की सुगंध आ रही थी। संगत जी, क्योंकि गुरुजी एक इंसानी शरीर में आए थे और उसी तरह वो इस शरीर से गए हैं। हम इस समय को बुरा टाइम नहीं बोल सकते, बस मुश्किल था लेकिन बुरा टाइम नहीं था, क्योंकि आज हम देख सकते हैं कि कैसे संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है। आज भी बड़े मंदिर में गुरुजी की समाधि है। आज भी संगत वैसे ही गुरुजी को महसूस करती है जैसे कि गुरुजी को पहले करती थी। संगत जी, आज गुरुजी संगत का कल्याण पहले से भी कई गुना ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए बस गुरुजी पे भरोसा रखो। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, बहुत सी संगत के ये भी सवाल है कि हम कभी भी पहले बड़े मंदिर नहीं गए हैं, कैसे जा सकते हैं? क्योंकि संगत जी, बहुत सी संगत है जिनका बहुत मन है कि वो महासमाधि वाले दिन गुरुजी के दर्शनों के लिए बड़े मंदिर जाएं। उसकी क्या टाइमिंग रहेगी? तो संगत जी, अब मैं आपको वो बताती हूँ। संगत जी, हम इस सत्संग में सिर्फ बड़े मंदिर की बात ही करेंगे। जो भी संगत बड़े मंदिर जाना चाहती है, चाहे वो दिल्ली से है या दिल्ली से बाहर है, अगर संगत जी आप दिल्ली से हैं तो आप मेट्रो से छतरपुर स्टेशन पर उतर सकते हैं। छतरपुर स्टेशन उतरने के बाद उन्हें शेयरिंग ऑटो मिल जाएगा जो कि बड़े मंदिर तक जाते हैं, उससे आप बड़े मंदिर पहुंच सकते हैं। और जो संगत दिल्ली से बाहर हैं वो छतरपुर स्टेशन या बस स्टैंड तक आकर ऑटो से बड़े मंदिर पहुंच सकते हैं। बड़े मंदिर की जो टाइमिंग है ओपन होने की, संगत जी अब पूरा वीक ही मंदिर जो है वो ओपन रहता है। संगत जी, बड़े मंदिर में 31 मई की जो टाइमिंग रहेगी, संगत जी वो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक मंदिर ओपन रहेगा। जो भी संगत गुरुजी के दर्शनों के लिए जाना चाहती है वह जा सकती है। आप जब भी बड़े मंदिर पहुंच जाएं तो सबसे पहले एंटर करते आप एक बास्केट ले, उसमें अपने शूज चप्पल रख दें। वो आपको एक कार्ड देंगे, उसी से आप अपने शूज चप्पल वापस ले सकते हैं, इसलिए उसे संभाल कर रखें। उसके बाद आप जैसे ही अंदर जाएंगे आपको जल प्रसाद दिया जाएगा, उसे पूरा खत्म करें। उसे जूठा नहीं छोड़ना, क्योंकि वो जल गुरुजी द्वारा ब्लेस किया हुआ होता है। उसके बाद आप दर्शन के लिए मंदिर के अंदर जाएं। जब हम मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं वहां पे 5 सीढ़ियां बनी हुई हैं। संगत जी, उन सीढ़ियों को माथा नहीं टेकते, ना ही उसे टच करते हैं, क्योंकि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तो कहते थे कि ये सीढ़ियां मैंने आप लोगों के काम, क्रोध, मोह, माया और अहंकार को खत्म करने के लिए बनवाई हैं, ताकि जब भी आप अंदर आओ तो आप अपने पैरों के नीचे दबाते हुए मेरे पास आना, अपना काम, क्रोध, मोह, माया और अहंकार पीछे छोड़कर आना, ना कि उन सीढ़ियों को माथा टेक कर अपने साथ लेकर आना। इसलिए हमें उन सीढ़ियों को माथा नहीं टेकना, टच नहीं करना। बड़े मंदिर में दर्शन के बाद आपको लंगर प्रसाद दिया जाएगा।
आप वहीं पर बैठकर अच्छे से प्रसाद को ग्रहण करें, क्योंकि वो प्रसाद हमारे लिए मेडिसिन का काम करता है। ना जाने उस प्रसाद से हमारी कितनी ही बीमारियां खत्म हो जाती हैं। प्रसाद को कभी भी जूठा नहीं छोड़ना, पूरा प्रसाद खत्म करना है। उसमें गुरु जी की भरपूर ब्लेसिंग्स होती हैं। उसके बाद जिस संगत में गुरु जी का स्वरूप लेना हो, वहां के सेवादारों से पूछकर गुरु जी का स्वरूप ले सकते हैं। अगर किसी संगत में लोटा ब्लेस करवाना हो तो वो भी सेवादार से पूछकर करवा सकते हैं। वहां के सेवादार आपको अच्छे से गाइड करेंगे। उसके बाद आते समय आपको पानी की एक बोतल मिलेगी। आप वो जल वहां भी पी सकते हैं, नहीं तो आप घर पर ला सकते हैं। अपने घर के पीने वाले पानी में उसे मिक्स करके रखें, वो आपके लिए मेडिसिन का काम करेगी। इस तरह संगत जी आप बड़े मंदिर जा सकते हैं। संगत जी महासमाधि का प्रोग्राम 2023 से पहले हर साल डुगरी मंदिर में किया जाता था, लेकिन 2023 से ये प्रोग्राम बड़े मंदिर में किया जाने लगा, क्योंकि संगत काफी ज्यादा हो जाती है। तो संगत जी, जो संगत दर्शन के लिए जाना चाहती है वह जा सकती है, लेकिन जो संगत नहीं जा सकती वो घर पर रहकर भी उस दिन गुरु जी का सत्संग कर सकती है, अमृत वेला कर सकती है। पूरा दिन मूल मंत्र जाप घर पर चलाकर रख सकते हैं। जो संगत घर पर भी सत्संग नहीं कर सकती, वो अपने आसपास जिस संगत के यहाँ पे सत्संग हो वहां जाकर गुरु जी की ब्लेसिंग्स ले सकती हैं। उस दिन जितनी देर भी हम कर सकते हैं, हमें सत्संग जरूर करना चाहिए। ये कोई दुखी होने या रोने का दिन नहीं है। जो संगत मानती है कि गुरुजी आज भी हमारे साथ हैं, उनके लिए ये दुखी होने या रोने का दिन नहीं है। लेकिन जिन्हें लगता है कि अब गुरुजी नहीं है, उनके लिए तो क्या ही बोल सकते हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, संगत जी, जिसने गुरुजी को देखा है वो भी संगत कहती है जितना कल्याण अब गुरुजी ने संगत के लिए किए हैं, पहले नहीं किए थे। इसलिए जब भी आप सत्संग करें, मर्यादा में रहकर करें। अगर उस दिन जो भी संगत बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकती, वो घर पर रहकर अपना सत्संग जरूर करें। गुरुजी को वक्त दें, गुरुजी से बातें करें, शुक्राना करें गुरुजी का। संगत जी, गुरुजी ने हमारे बहुत से कष्टों को काटा है, उसके लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं आशा करती हूँ कि जो कुछ भी मैंने आपको बताया है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी किसी संगत का कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।